आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों में, जहां पर दिन भर की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ये बड़ी खबरें आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से हर बड़ी खबर जानते हैं। जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने उठाया ऐसा कदम कि अब चुनाव में जीत के लिए पूरी है तैयारी। दोस्तों, वहीं जानेंगे राहुल गांधी को लेकर भी एक अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इसी प्रकार की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए। और आप भी मानते हैं 24 का आम चुनाव इंडिया गठबंधन जीत सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। 24 के आम चुनाव से पहले दोस्तों ईवीएम को लेकर एक अपडेट निकल के आ रही है। ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष अब शुरू हो चुका है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप को अपनी गिरफ्त में लिया है। वह चुनाव आयोग के कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे प्रदर्शन के लिए ईवीएम के खिलाफ, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप को हिरासत में लिया गया है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये नारा ये लोग लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भानु प्रताप के साथ ही महमूद प्राचा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वकील भानु प्रताप की गिरफ्तारी ने इस बात की यहां पे पुष्टि कर दी है। केंद्र में वर्तमान बीजेपी सरकार व्यापक पैमाने पर ईवीएम में धांधली कर रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब आंदोलन सही रास्ते पे जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी दोस्तों ईवीएम मामला जोरों से चल रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। कई यूजर्स तो चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि 24 का अगर आम चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो बड़ा घोटाला हो सकता है। वहीं दोस्तों ईवीएम वीवीपैट को लेकर यहाँ पे चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है, इनमें कोई खामियां नहीं है। चुनाव से पहले ही विपक्ष को झटका लगा। इंडिया गठबंधन की चिंताओं को इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से वीवीपैट को लेकर जताई गई चिंताओं को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। हर बार की तरह रटा रटाया बयान दिया है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम सही चुनाव होंगे। आयोग ने कहा कि इनकी ओर से कोई नया दावा या उचित और वैध संदेह नहीं जताया गया है, जिसके लिए और ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वह इससे ज्यादा स्पष्टीकरण अब देगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। बता दें कि 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईवीएम और वीवीपैट बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे पहले ही झटका दे दिया है। स्पष्ट है चुनाव आयोग भारी दबाव में जो काम कर रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता को स्पष्ट कह दिया है चुनाव यहाँ पे ईवीएम सही होंगे। स्पष्ट है दोस्तों, गड़बड़ी की आशंका है, इसीलिए तमाम बार यहाँ पे मांग उठ चुकी है बैलेट पेपर की। आप लोग किसके समर्थन में हैं, ईवीएम या बैलेट पेपर? जरूर बताइए अपनी भी राय। बड़ी खबर दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चाहिए हिंदुओं का साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को दी है अयोध्या जाने की अनुमति। अंततः कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को अयोध्या जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उनके अनुसार मल्लिकार्जुन ने कहा कि मंदिर दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है। खड़गे से हरी झंडी मिलने के बाद अब कांग्रेस नेता 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसे लेकर यह अपडेट निकल के आई है। आपको बताते चलें, माना जा रहा है 22 जनवरी से पहले ही कई कांग्रेस नेता एक साथ अयोध्या पहुंच सकते हैं। अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और खड़गे को राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया। इस वजह से पार्टी यहाँ पे धर्म संकट में फंसी थी, लेकिन अब बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती कांग्रेस, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा निर्णय लिया है। ब्रजभूषण ने पहलवानों को धमकाया था, मुंह बंद रखने को कहा था। दिल्ली पुलिस ने नया खुलासा किया है। यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने राउस एवेन्यू कोर्ट से कहा कि ब्रजभूषण ने कथित तौर पर पहलवानों को धमकी दी और उन्हें चुप रहने को कहा। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा भाजपा सांसद के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान
राहुल रेवेन्यू कोर्ट को यह बताया। दिल्ली पुलिस की ओर से यह दलील दी गई। उसने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में नए सिरे से बहस शुरू की है। ब्रजभूषण की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। बड़ी खबर तमिलनाडु से निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है राज्यपाल को झटका। जी हां दोस्तों, मंत्री को हटाने का फैसला सिर्फ सीएम ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। तमिलनाडु के जिस गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्यपाल ने बर्खास्त करने का आदेश निकाल दिया था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री को सिर्फ मुख्यमंत्री ही हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की याचिका का निपटारा करते हुए यह कहा कि याचिका खारिज कर दी गई है और इस पर निर्णय लेने का सिर्फ अधिकार मुख्यमंत्री को है, राज्यपाल को नहीं। जेल में बंद सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल को किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश की आवश्यकता होती है और वह इस मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं, न ही आदेश जारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भी ऐसा संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। तमिलनाडु के राज्यपाल को झटका लगा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत ने एक बड़ा ट्वीट किया है। जी हां दोस्तों, आरएसएस और चीन के बीच में क्या चल रहा है, सुप्रिया सीनेत ने यह खुलासा किया है। मोदी चीन की प्रेम कथा की कीमत आज भी देश चुका रहा है। अब आरएसएस के साथ क्या खिचड़ी ये लोग पका रहे हैं। इतिहास में पहली बार चीन के राजनयिकों का एक दल दिसंबर 2023 में नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय गया। दोस्तों, उसके कुछ ही दिनों बाद चीनी सरकार के मुखपत्र में पीएम मोदी का गुणगान हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस न एक राजनीतिक दल है न सरकार, तो यह राजनयिक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में क्या करने गए थे। आपको दोस्तों बताते चलें, विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत और चीन के बीच रिश्ते नॉर्मल नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसी पूरे मामले पर घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा, अगर चीन के साथ भारत के रिश्ते नॉर्मल नहीं है तो चीन के डिप्लोमेट्स आरएसएस मुख्यालय क्यों गए थे? क्या खिचड़ी पक रही है? जो चीन अक्सर भारत को लेकर विवादित बयान देता है, अब वह मोदी सरकार की अपने मुखपत्र में तारीफ कैसे कर रहा है, उसका गुणगान कर रहा है। इनके बीच क्या चल रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को खुली चुनौती दी कि बीएमसी चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाल ही के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में सफलता पाई है, वह भी किसके दम पर? ईवीएम के दम पर। लेकिन उन्होंने कहा, मेरी उन्हें चुनौती है, आगामी बीएमसी चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्र से कराएं। यहाँ पे सब सच्चाई सामने निकल के आ जाएगी, कौन कितना लोकप्रिय है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट से राहुल को जो राहत मिली है, उसके अनुसार इनके खिलाफ अब कोई पीड़क कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होगी। अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का मामला। दोस्तों, वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, इसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पे कुछ टिप्पणी कर दी और आप जानते हैं बीजेपी वाले राहुल गांधी का हर मामला बयान कोर्ट में लेकर जाते हैं, मानहानि का मामला बना देते हैं। ऐसा ही दोस्तों मामला 2019 में दायर किया गया था। आपको बताते चलें, इस मानहानि मामले पर सुनवाई हुई। निचली अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने को कहा था, यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही थी। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को यहां पे राहत मिली है। खबर निकल के आई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन अब जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी पीड़क कार्रवाई नहीं होगी, ना ही गिरफ्तारी होगी। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में बीजेपी के एक और विधायक की अब जाएगी विधायकी। इससे पहले सोनभद्र के विधायक की विधायकी गई थी, कोर्ट ने सजा सुनाई थी।
वहीं दोस्तों आपको बताते चले बहराइच से विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 साल की सजा सुना दी गई है। सुरेश्वर पर 21 साल पहले एसडीएम को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। 2 साल की सजा से उनकी विधायकी पर अब तलवार लटक गई है। महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी से मिले, इनकी फाइलें बंद कर दी गई। वहीं दोस्तों एनसीपी में अजीत पवार की जगह रोहित पवार ने ले ली। दोस्तों आपको बताते चले शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार के एक कंपनी पर ईडी ने छापेमारी की है। रोहित आजकल जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुट रही है। वहीं दोस्तों रोहित को सबक सिखाने के लिए उनसे जुड़ी एक कंपनी पर ईडी ने रेड की है, छापेमारी की है। लगातार विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही। दोस्तों सरकार ने एक तरफ एनडीए में शामिल अजीत पवार की सभी फाइलें बंद कर दी हैं। करप्शन की ये फाइलें बंद की गई क्योंकि वह बीजेपी के साथ हो लिए। जो बीजेपी साथ नहीं गए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मकसद स्पष्ट है, रोहित चुनाव प्रचार से दूर हो जाएं। पर यहाँ पे दोस्तों अब रोहित को टारगेट करना सरकार को महंगा साबित हो सकता है। एनसीपी ने कमर कस ली है। लोग कह रहे हैं कि अब शरद पवार के पोते रोहित पवार की सभाओं में दोगुनी भीड़ होगी। यह अपडेट निकल के आई दोस्तों। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज थी दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचेंगी। आप सभी का धन्यवाद।